मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो आज हम बात करेंगे ईद क़यामतुल मसीह यानी कि ईस्टर पर, कि मेरे मसीह ने मौत पे फ़तह पाई, कब्र पे फ़तह पाई, और जब वो ज़िंदा हुए उस बात की हम ईद मनाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को, और शुरू करते हैं इस बात से कि जब फ़क्की फरीसियों ने ये कहा कि तू ये सब किसके इख्तियार से करता है, अगर तू किसी के इख्तियार से करता है तो हमें कोई निशान दिखा। तो अगर हम निशान की बात करें तो हमारे यहाँ जो निशान होता है उसको हम संगे मील कहते हैं। तो संगे मील वो होता है कि जब हम कराची से लाहौर की तरफ या किसी और शहर की तरफ जाएं तो सड़क के बीच में या एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है इतने किलोमीटर रह गया। लेकिन ये अगर हम उसी निशान के ऊपर बैठ जाएँ तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, तो वो संगे मील जो है वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन यहूदी जो थे, फ़क्की फरीसी थे, वो कह रहे थे कि कोई निशान बता। तो जब अगर हम निशान की बात करें तो मेरे मसीह ने कहा कि तुम्हें यूना के अलावा कोई और निशान ना दिया जाएगा। अगर हम यूना नबी की बात करें तो यूना नबी जो आबी जानदार के पेट में 3 दिन तक रहे। अगर हम यूना नबी की बात करें तो यूना नबी भी वहीं से आए थे जहाँ से मेरे मसीह आए थे, क्योंकि ये दोनों गलील के रहने वाले थे, दोनों गलीली थे। तो एक निशान ये था कि जब मेरे मसीह 3 दिन तक कब्र में रहे, 3 दिन कब्र में रहने के बाद जब ख़वातीन जो थी वो कब्र पर आई तो वो जो एक पत्थर सिल भट्टा जो रखा हुआ था वो अपनी जगह से हटा हुआ था, और जो गार्ड्स बाहर बैठे हुए थे जो 3 दिन तक रोमी फौजियों ने, यहूदी फ़क्की फरीसियों ने खड़े किए थे, वो भी वहाँ पर नहीं थे। तो जब वो ख़वातीन 3 दिन के बाद कब्र पर आईं और जब वो कब्र के अंदर गईं तो वहाँ पर देखा कि कब्र तो खाली है, मेरे मसीह की लाश वहाँ पर नहीं थी। तो 2 फरिश्ते उनको वहाँ दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, तो जा अपने भाइयों से कहे कि मसीह ने ये कहा कि वो तुमसे पहले गलील को जाता है। तो वो दोनों ख़वातीन जो थीं, या 2 थी या 3 थी, लिखा है कि ख़वातीन गईं। तो जो ख़वातीन थी वो भागी भागी वापस भाइयों के पास आईं और आके उनको ये ख़बर दी कि मसीह ज़िंदा हो गया है। अब यहूदी दौर के मुआफ़िक औरत की गवाही जो थी वो मानी नहीं जाती थी, इसीलिए पतरस रसूल और यूहन्ना जो थे वो भागे भागे कब्र पर गए। जब उन्होंने देखा कि सिपाही वहाँ पे नहीं बैठे हुए, कब्र खाली है, कब्र के अंदर गए तो कफन भी वैसे पड़ा हुआ है, रुमाल भी वैसे पड़ा हुआ है। तो वो परेशान हो गए कि अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो मुर्दा जो है वो कफन के बगैर नहीं होता, लेकिन उस वक्त मेरे मसीह का सिर्फ कफन जो था वो वहाँ पड़ा हुआ था, और वो लिपटा हुआ पड़ा था, तय हुआ पड़ा हुआ था। जो उनके सर का रुमाल था वो भी वैसे ही जो था वो तय पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे जो कफन में से लाश हवा की तरह निकल गई। और वो शागिर्द वहाँ बैठे रहे, और फिर उसके बाद वो फ़ौरन वापस भाइयों के पास आए और आके उनको ख़बर दी कि हाँ, कि मसीह जो है अब वहाँ पर नहीं है। तो वो सब स्टैंड बाय हो गए कि हाँ जी अब करना क्या है नेक्स्ट, क्योंकि वो खबर तो मिल गई थी उनको, और उनको ये निशान पहले दे दिया गया था कि मैं 3 दिन में ज़िंदा हो जाऊँगा। अगर हम एक और वाक़या देखें 3 दिन की, अगर हम बात करें तो उस पर जब मेरे मसीह 12 साल के थे और हैकल में ईद फसा पे कुर्बानी के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आए, तो वो जब नासरत वापस जाने का वक्त आया तो पूरा काफ़िला वापस चला गया। लेकिन उनके पेरेंट्स को ये था, हज़रत यूसुफ को और बीबी मरियम को ये था कि मसीह जो है वो उनके साथ काफ़िले में कहीं पीछे है, लेकिन वो उनके साथ वहाँ नहीं था। उनको जब पता चला कि वो काफ़िले में नहीं है तो वो 3 दिन के बाद हैकल में वापस आए, जहाँ मेरे मसीह बुज़ुर्गों के साथ बैठ के बात कर रहे थे। अगर हम बात करें निशान की तो एक निशान ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मुर्दा जो है कफन के बगैर नहीं होता, इन दोनों का चोली दामन का साथ होता है। अगर हम बात करें लाजर की, जब मेरे मसीह ने चौथे दिन आकर लाजर को ज़िंदा किया तो उसको कहा कि ए लाजर बाहर आ जा, तो लाजर जो था वो कफन के साथ वापस आया था। लेकिन यहाँ मेरे मसीह जो हैं उनका कफन तो वहीं पड़ा हुआ है लेकिन वो कब्र में मौजूद नहीं है। तो मेरे मसीह ऐसे वहाँ से चले गए कि जैसे कफन में से हवा निकल जाती है, तो हवा के मानंद वो चले गए थे वहाँ पे। तो जब उनको ये कह दिया गया कि गलील को जाओ, क्योंकि भाइयों को जाके ये पैगाम दो कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूँ। तबूर के पहाड़ पे जब खड़े हुए थे तो शागिर्दों ने देखा कि मेरे मसीह के साथ 2 लोग और मौजूद थे, हज़रत एलिया और हज़रत मूसा। तो वो मेरे मसीह के इंतकाल की बात कर रहे थे। इंतकाल और मरने में फ़र्क होता है। इंतकाल होता है ट्रांसफ़र, कि वो मेरे मसीह के ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे कि मेरे मसीह आसमान से आए थे तो उनको वहीं पे वापस जाना था। जो मर जाता है वो कब्र में जाता है, वो ज़िंदा नहीं होता। तो
दो जगह पे ये वाक़या मिलता है कि जब पहाड़ पे हज़रत एलिया और मूसा से जब बात कर रहे थे मेरे मसीह, क्योंकि उस वक्त भी मेरे मसीह के इंतकाल की बात हो रही थी कि जहाँ से वो आया है वहीं को जाएगा, क्योंकि उनके ट्रांसफ़र की बात हो रही थी, इंतकाल की बात हो रही थी। अगर हम बात करें हज़रत दाऊद की, तो हज़रत दाऊद जो थे वो खुदा के नबी थे, खुदा ने उनको मुकर्रर किया था, मसा किया था। अगर हम दाऊद के ज़बूर में देखें तो वहाँ लिखा है कि मेरे हबीब की, मेरे बेटे की लाश सड़ने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे मसीह आसमान से आए थे तो उनको वापस भी वहीं जाना था, उनको वापस भी वहीं जाना था। अगर हम पुराने अहदनामे की एक तहरीर देखें तो वहाँ लिखा है जो रूह जहाँ से आती है वहीं को चले जाती है। तो मेरे मसीह जो थे वो जहाँ से आए थे उनको वहीं जाना था। अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखें तो वहाँ लिखा है कि तुम ज़मीन के हो और मेरे मसीह जो है वो ज़मीन के नहीं है, वो आसमान के हैं, क्योंकि जो जहाँ से आता है वो वहीं को जाता है। मेरा मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ, उसने अपनी जान दे दी, उसने अपनी जान बनो इंसान के लिए दी। वो ज़िंदा रह सकते थे लेकिन वो हमें आज़ादी देने के लिए आए थे, छुटकारा देने के लिए आए थे। खुदा ने उनको इस मकसद के लिए भेजा था कि वो हमें आज़ाद करवाए। इब्लीस ने जिनको जकड़ा हुआ है उनको उनसे आज़ाद कराए। मेरे मसीहा ने बड़ी आज़ादी से अपनी जान दी, सलीब पर कुर्बान हुए, अपने बाप के उस कौल को पूरा किया कि वो जिस काम के लिए आए थे उस मकसद को उन्होंने पूरा किया, और उस मकसद को पूरा करने के बाद उनको वापस जाना था। मेरे मसीह जो थे वो जब इस ज़िंदगी में आए, इस दुनिया में आए, तो एक जमाली बदन लेकर आए थे। जब वो कफन से बाहर आए तो उनका नूरानी जिस्म था। नूरानी सफ़र की बात करें तो साइंस ये कहती है, आजकल के दौर में वो ये कहती है कि नूरी सफ़र जो है वो 1 सेकंड में 1,85,000 पर सेकंड जो है वो सफ़र तय होता है। और जब मेरे मसीह ज़िंदा हुए और वो गलील को गए तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर 1 सेकंड में नूरी सफ़र जो है वो 1,85,000 का है तो मेरे मसीह उस 1 सेकंड के कितने हिस्से में गलील पहुंच सकते हैं। अगर हम शागिर्दों की बात करें तो जिस शहर में वो थे वहाँ से गलील जाने के लिए उनको 80 से 85 किलोमीटर का सफ़र है, और वो कच्चा रास्ता है, रास्ता ठीक नहीं था वो। तो कच्चे रास्ते से उन्होंने जाना था तो 2 दिन भी लग गए होंगे, उनको 1 दिन भी लग गया होगा, क्योंकि उस वक्त सफ़र करना इतना आसान नहीं था। आजकल तो हम लोग सफ़र बहुत आराम से कर लेते हैं, 85 मील का सफ़र 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस वक्त के हिसाब से देखें तो वो 85 मील का, 80-85 मील का जो सफ़र है वो एक लंबा सफ़र था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में से गुजर के उनको जाना पड़ता था। लेकिन जनाब मसीह ने मौत पे फतह पाई, कब्र पे फतह पाई। अब वो मरने के नहीं, क्योंकि जहाँ से वो आए थे उनको वहीं जाना है। और मेरे मसीह का नारा भी यही था कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और जो दिलेरी मेरे परवरदिगार की थी, मेरे खुदावंद की थी, वो नज़र आती है उनके ज़िंदा हो जाने के बाद। अगर हम देखें तो फरिश्ते उनकी हर जगह पर आकर गवाही देते रहे। कहीं भी देखें तो फरिश्ते ने आके गवाही दी। कब्र पे जब ख़वातीन आई तो फरिश्ते ने आके गवाही दी। तो ये निशान जो यहूदी मांग रहा था, अगर हम पूरी इंजील में देखें तो मेरे मसीह के जी उठने की हर बात की निशानी जो है वो इंजील में पहले से ही दर्ज की गई है। और यहूदी ये जानता था, लेकिन फिर भी वो उसको तस्लीम नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था कि ये मसीह नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर हम देखें तो मेरे मसीह ने अगर हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए उसने अपना कफ़ारा दिया है, तो हमें उसके कफ़ारे को कबूल करना चाहिए। आज भी हम देखें तो हम उसका कफ़ारा कबूल नहीं करते। हम सिर्फ फ़र्ज़ी मसीही के तौर पे ज़िंदा हैं, ना हम उसकी तालीम पे अमल करते हैं, ना उसकी बातों पर। और जो कुछ उसने कहा अगर हम उस पर अमल करते हैं तो हम ईद क़यामतुल मसीह मनाने के हक़दार हैं। हम उसके जो उसने खून हमारे लिए दिया, हमारे फ़िदिया के लिए उसने खून दिया, हमें उसके खून का हक़ अदा करना चाहिए। आज फ़ख्र का दिन है कि मेरे मसीह ने कब्र पर फतह पाई, वो जी उठे और अब मरने के नहीं हैं। जब वो ज़िंदा हैं तो हमारे लिए ज़िंदा हैं, हमें भी मरने नहीं देंगे। उसने कहा मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो जब वो वापस आएंगे तो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो वो वादा करता है वो अपना वादा पूरा करता है। तो हमें वो हमेशा की ज़िंदगी का वादा दे के गया है। तो खुदावन हम सबको इस ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन।